सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 30 की 40 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ज्यों ऊपर हिंडोले अरस में भोम सातमी आठमी जे, जब इन बन हिंडोलो बैठिए देखिए बड़ी खुशहाली ए। जिस प्रकार रंग भवन की 7वीं तथा 8वीं भूमिका में शोभायमान झूलों में बैठने पर आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार इन झूलों में बैठने पर भी उन्हीं के समान आनंद प्राप्त होता है। जैसे हिंडोले अरस के ऐसे ही हिंडोले बन, रूहे 12,000 बैठत ये समया अति रोशन। रंग भवन के जिस प्रकार झूले सुशोभित हैं उसी प्रकार यहाँ वन में भी सुशोभित है। जब 12,000 ब्रह्म आत्माएं इन झूलों में बैठती हैं उस समय कुछ और ही शोभा प्रकाशित होती है। इन बन में जो हिंडोले ऊपर खट्टो की जिनस, साकरे जंजीरा झनझने जानो सब थे एह सरस। इस वन में लगे हुए झूलों की बैठकें सिंहासन की भांति प्रतीत होती है। इन झूलों की जंजीरें जब परस्पर बजती है तब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यही ध्वनि सबसे उत्तम है। इत घाट नारंगी पहुंचिया दो तनफो इत, बट घाट निकुंजले इन हद से आगू चलत। इस वन के पूर्व में उत्तर और दक्षिण के दोनों कोनों तक नारंगी का घाट पहुंचा हुआ है। वट घाट से आरंभ होकर यह कुंज निकुंज वन हौज-कोसर ताल से भी आगे तक विस्तृत हुआ है। तरफ पाई शोभा ताल की बीच चांदनी चारों घाट, जल बन मोहल पाल की अति शोभित ये ठाट। कुंज निकुंज वन की बाईं ओर हौज कोसर ताल सुशोभित है जिसके चारों दिशाओं में 4 घाट है और मध्य में द्वीप भवन की चांदनी है। यहाँ पर जल पाल वन तथा प्रासादों की शोभा अति रमणीय है। कई मोहल मानिक पहाड़ के कई नहरे मोहल बन, मोहल पहाड़ से सागरों फिर आए दूब वन अन्न। इस ताल के दक्षिण की ओर 24 पहल का महल, रत्नों की नहरें, विभिन्न प्रकार के भवन, वन उपवन तथा माणिक पर्वत पर प्रासादों की श्रृंखला हैं। माणिक पर्वत के विभिन्न भवनों तथा सागरों के तट से होते हुए रंग भवन के पश्चिम की ओर कालीन की भांति बिछे हुए दूब दुलीचा तथा अन्य वन पर्यंत आ पहुँचे। अतंत शोभा इन वन की ये जो आए मिलिया फूल बाग हिंडोले ये वन, तू देख खूबी कछो जाग। अनवन की शोभा अनंत है, यह फूल बाग तक पहुंचा हुआ है। फूल बाग के साथ लगे हुए बड़े वन के 5 वृक्ष हैं, उस पर झूले लगे हुए हैं। हे आत्मा, तू जागृत होकर
इस शोभा का दर्शन कर। चौकी हास 50 लो, फूल बाग वनहद जीत। और 50 हास फूल बाग, बड़े चह बच्चे पहुँचत। वट पीपल की चौकी पूर्व से पश्चिम तक 50 हास की है। इसकी सीमा पश्चिम में फूलबाग तक पहुंची है। फूलबाग भी 50 पहल लंबा चौड़ा है। उसके दोनों कोने बड़े जल कुंड तक पहुंचे हैं। ये बड़ा चहबच्चा बाहर, एक हास को लगत। बड़ी कारज पानी पूरन, कई नहरे चलत। रंग भवन के नैऋत्य कोण का यह बड़ा जलकुंड फूलबाग के बाहर एक पहल में आकार मिला हुआ है। यहाँ से अनेक नहरें प्रवाहित होती हैं तथा यहाँ पर अनेक फुआरें भी सुशोभित है। ये फूल बाग चौड़ा चबूतरा, निपट बड़ा निहायत। फूल बाग बगीचे चह बच्चे, विस्तार बड़ो है ईत। नूरबाग की छत से लगता हुआ फूलबाग का चबूतरा अति विशाल है। यहाँ पर वन उपवन तथा जल कुंड भी अनेक हैं। इसका विस्तार बहुत बड़ा है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 30 की 50 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।